चलो देखिए, कल कितना क्वेश्चन तक हम लोग पढ़े थे? 17 ना। आज थोड़ा सा 18 क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, है ना। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं। यानी एक पेटी है, इस पेटी में कितना डिस्क है? 90। जिन पर 1 से 90 तक की संख्या अंकित है, 1 से लेकर 90 तक। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाला जाता है बिना देखे हुए, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगी? तो सबसे पहले 3 क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ एस पहले तो निकाल लेंगे हम लोग, है ना। तो लिखेंगे एक पेटी में कुल डिस्क की संख्या, बोलिए कोई दिक्कत है? कितना है? 90। आ रहा बात समझ में? अब हम लोग देखेंगे 90, ये क्या इसको कहते हैं? नंबर ऑफ फेस ना। नंबर ऑफ एस यानी 90। अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या हम जब निकाले, वो क्या निकले? 2 अंकों की संख्या निकले। तो सबसे पहले आपने 1 से लेकर 90 तक जो अंक अंकित है, उसमें 2 अंकों की संख्या के गो होगा? ध्यान दो। तो 2 2 अंकों की संख्या यानी नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा? देखिए 2 अंकों की संख्या, ध्यान दो, 2 अंक की संख्या कितना से स्टार्ट होगा? 10, 11, 12 डॉट 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 कितना तक? 90 तक, 99 तक। कहेला 90 तक है ना। हम बताओ 90 तक में अंके लिखल है, हाथ डालेंगे तो 99 निकलेगा, 90 तक ना निकलेगा। और वो 2 अंकों की निकालना है, तो बताइए क्या को टोटल हो जाएगा? अरे 9 को घटा दो ना 90 में से, 81 को रहेगा। देखो ये जैसे पूरा 90 को है, जिसमें 1 से लेकर 9 तक घट जाएगा, तो कितना होगा? 81। कितना हो जाएगा? 81। अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या की प्रोबेबिलिटी निकालना है। चलिए क्या आप फॉर्मूला जानते हैं? नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ ई कितना है? 81। और नंबर ऑफ एस तो 81 बटा, बोलो कोई दिक्कत? पहला आंसर समझ में आया? ठीक है, 81 काट दे। चलो काट देते हैं, मुन्ना के मन, जब मुन्ना कहा है ना काटेगा। आए ए, अच्छा 81 बटा 90। देखो 3 से 27 थी या 81। चलो ठीक है, हम कितना है? 81। 9 9 और 9 धाम 90, तो 9 बटा, यह आंसर है। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग यानी जिसका पूरा पूरा वर्ग है। तो देखो एक पूर्ण वर्ग संख्या, पहले तो एक पूर्ण वर्ग संख्या,
तो 1 से 90 तक में एक पूर्ण वर्ग संख्या कितना कितना होगा हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले। नंबर ऑफ ई, चलिए बताइएगा। एक पूर्ण वर्ग संख्या, ध्यान दो, सबसे पहले 9, 9 नहीं 4, 4 का पूरा पूरा वर्गमूल हो जा रहा है, वर्ग 2 का वर्ग, 2 का पूर्ण वर्ग है, 2 दूनी 4, तो 4, फिर उसके बाद 9, उसके बाद 16, उसके बाद 25, उसके बाद 36, 36 के बाद ये मिटा देते हैं। आए, रुक जाओ, देखो 36 के बाद 49, 49 के बाद 64, 64 के बाद 81, 81 के बाद भी है नहीं, टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया ना। तो हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ पूर्ण संख्या ना, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग की प्रायिकता नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ ई कितना है 8, 8 बटा 90, तो 2 चौको 8 और 45 बार में ना जी, तो 4 बटा 45, बोलो कोई दिक्कत नहीं का आंसर है, नहीं आंसर है, 1/10 आ रहा है, तो शायद हम लोग कहीं गड़बड़ा, पूर्ण वर्ग संख्या 1 का वर्गमूल 1, ठीक तो है, 1 होना चाहिए जी, हम लोग छोड़ दिए ना, 1 होना चाहिए, देखिए 1 छोड़ रहे हैं हम लोग, अभी और कोई तो है नहीं, 1 हम लोग छोड़ रहे हैं ना, एक एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 होता है, तो 1 हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब कितना हो गया टोटल 9, 9, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया 9, तो 9 बटा 90, 9 बटा 90 के बार में जाएगा, 9 धाम 90, यानी 1/10, बोलो कोई दिक्कत समझ में आया। अगला देखो, आए, चलिए अब क्या है, तीसरा है 5 से विभाजक संख्या, तीसरा है 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य एक संख्या, यानी नंबर ऑफ ई, चलिए 5 से विभाज्य बताइएगा, तो 5, उसके बाद 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 70, 95 का हो, कितना हो गया टोटल इवेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 से विभाज्य ना, 5 से विभाज्य, चलो बताओ चला क्या फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ पी बटा नंबर ऑफ एस, सब एक ही फॉर्मूला पर हम हिंदी में नहीं लिखे हैं कोई का, नंबर ऑफ पी कितना है 18 अब बटा एस 90, 18 पचे कितना आंसर 1/, समझ में आया, कोई दिक्कत, चलिए नोट कीजिए। चलो देखो अगला जी, देखिए कहता है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलक पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, देखिए एक बच्चा के पास ऐसा पासा है ना, उसको उसके फलक पर इस प्रकार अंकित है, ए
बी सी डी ई और ए अंकित है। ठीक है, अब कहता है कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासा पर ए प्राप्त हो और पासा पर डी प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक पासे को फेंकने पर उससे प्राप्त अक्षर की कुल परिणाम नंबर ऑफ एस। टोटल कितना परिमाण है बताओ, 1 2 3 4 5 6। यानी हम बोल सकते हैं, इसको मिटा दो, ऊपर है ए बी सी डी ई और ए, टोटल 6। ठीक है, आ रहा बात समझ में? तो हमें प्रोबेबिलिटी पहला का निकालना है कि ए प्राप्त हो, क्या ए। तो लिखेंगे ए प्राप्त होने की संख्या। ए कितना बार प्राप्त होगा देखो, नंबर ऑफ ई, ए एक बार है ना जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राप्त होना। इस पर राइटिंग मेरा उतना अच्छा नहीं बनता है। ये 2 बार है क्या? ओ सॉरी, हाँ ये 2 बार है ना, 2। तो ए प्राप्त होना यानी प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है 2 और नंबर ऑफ एस 6, तो 2 तिहाई 6 यानी 1/3। बोलो कोई दिक्कत है? अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन कि डी प्राप्त हो। ठीक है, तो डी प्राप्त होना, तो डी कितना बार प्राप्त होगा, नंबर ऑफ ई बताना। डी कितना है, एक बार है ना जी, तो 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्राप्त होना, चलिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। ई कितना है 1, ये 6। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आया? चलो नोट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान दो, ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग का है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। देखो भारी नहीं है कि कर रहा है कि माना आप एक पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में, कोई पासा है, बात समझिए, इस आकृति में दर्शाया हुआ जो आयताकार क्षेत्र है ना, ये आयत जैसा ये क्षेत्र है आपका दिख रहा होगा, ये आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से पासा को गिराया जाता है। इसमें इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर वाले व्यास के वृत्त के अंदर गिरेगा। यानी प्रायिकता निकालना है ना कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जो पासा गिरेगा वो कहाँ गिरेगा, इस 1 मीटर वाले वृत्त के व्यास के अंदर। ये प्रायिकता निकालना है कि हम पासा फेंके तो क्या प्रायिकता है कि इसके बीच के इसके अंदर गिरेगा, यानी वृत्तवा में गिरेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस आयताकार जो आयत जैसा एक वर्गाकार बना हुआ है आयताकार क्षेत्र, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि आखिर के एरिया कितना है। ये सब ये जो आपका दिख रहा है एरिया चारों तरफ, ये पूरा आयताकार एरिया कितना है। तो जो आयताकार एरिया है वो आपका नंबर ऑफ एस दे देगा। बोलिए
और जो वृत्त के अंदर है यानी वृत्त है वो नंबर ऑफ इवेंट दे देगा। ठीक है, इस वृत्त के अंदर पासा को गिरने की प्रायिकता निकालना है। तो आखिर की बताइएगा ना कि वृत्तवा का कितना क्षेत्रफल है ना, इसी के अंदर गिराना है किसको, पासा का, और उसकी प्रायिकता करा निकालने के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे आयता आयताकार क्षेत्र की क्षेत्रफल यानी नंबर ऑफ नंबर ऑफ एस। देखिए कितना हो जाएगा, सबसे पहले आयत की लंबाई, आयत का क्षेत्रफल कैसे लोग क्या लोग, लंबाई गुना लंबाई और चौड़ाई, 3 2 है तो 3 गुना 2 इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। चलिए इसका क्षेत्रफल कितना आ गया था आयत का, 6 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग वृत्त देखेंगे यानी नंबर ऑफ ई। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल यानी नंबर ऑफ ई कितना निकलेगा वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान देना। अच्छा, इस वृत्त के क्षेत्रफल का व्यास कितना दे रखा है, 1 मीटर, व्यास 1 मीटर दे रखा है। तो जब इसका व्यास 1 मीटर है, ध्यान दो, इसका जो इधर रफ कर लेते हैं, इसका जो व्यास है, वृत्त का व्यास लिख लो, वृत्त का व्यास है 1 मीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा बोलो, 2 से भागा देंगे ना जी। तो वृत्त की त्रिज्या 1/2 मीटर। बोलिए कोई दिक्कत है। अब बताइएगा 1/2 मीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान पाई छोड़ देते हैं, और आर जो है, आर कितना है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। तो बताइएगा पाई अगुना 1/2 तो 1/4 ना जी, तो कितना आ जाएगा पाई/4। ये आ गया आपका वृत्त का क्षेत्रफल। आ रहा है बात समझिए, नंबर ऑफ ई। अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसमें गिराना है, देखो ध्यान से, कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, है ना। तो 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता कितना होगा। अब बताइए फॉर्मूला, नंबर ऑफ ई अब बटा नंबर ऑफ ई कितना है, ये पाई/4 ना आया है जी, और नंबर ऑफ एस कितना है 6। तो 6/1 कर सकते हैं क्या हम, तो इसको हल करोगे तो पाई/4 अगुना 1 ऊपर जाएगा और 6 नीचे, यानी पाई/6 को 24। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया, दे रखा है आंसर जी, चलो नोट कर लो। चलो देखो आगे, चलिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से समझना है। कह रहा है कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। देखिए पूरा कितना पेन है 144, जिसमें 20 खराब है। खराब कितना है 20 और अच्छा कितना है, तो 144 में से खराब जब 20 हो गया तो 124 को पेन क्या हो गया, अच्छा हो गया। बोलो कोई दिक्कत समझने में। आगे है कि आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक पेन निकालकर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वो पेन खरीदेंगे, आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सुनो, तू सब कभी जैसे 144 पेन के वो डिब्बा में डाल दिया, जेकरा में 20 को खराब पेन है और 124 को अच्छा पेन है। दुकानदार आप निकाल के दे दिया आपको, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पेन खरीदेंगे। तो कौन सा पेन तुम खरीदोगे, जो लीड खत्म है वो वाला, जो अच्छा है वही ना खरीदोगे, उगा के देखोगे नौगी तो वो ना लेगो, तो आप खरीदोगे कौन सा पेन, अच्छा पेन। तो सबसे पहले कुल पेनों की संख्या हम लोग नंबर ऑफ पेज में डालेंगे, है ना। तो लिखेंगे
कुल पेनों की संख्या यानी नंबर ऑफ एस कितना 144, ठीक ना। सब पहला आप क्या करोगे कि आप वह पेन खरीदोगे, कब खरीदोगे जब अच्छा पेन होगा तब। तो अच्छे पेनों की संख्या, कितना अच्छा पेन है जी, नंबर ऑफ ई 124, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, अच्छा आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन खरीदना यानी आप पेन खरीदोगे। तो कब पेन खरीदोगे, जब अच्छा होगा तब ना। तो अच्छे पेनों की प्रायिकता निकालना है, यानी पेन खरीदने की प्रायिकता, कब पेन खरीदेंगे जब अच्छा पेन होगा। तो नंबर ऑफ ई अब बटा नंबर ऑफ एस, बताइए ई कितना है 124 अब बटा 144। चलिए ई हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसका, काट दे। ये काटा काटी वाला काम तो सब खुद नहीं कर सकता है, बात उतना ठीक है। और जो देख रहा है वीडियो उसको दिमाग नहीं है, तू ही एगो पढ़ल लिखल है। देखो इसको काट दो, 4 से 4 तिहाई 12 और 4 छक्के 24, 4 से 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, इतना सर है। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो, शांत रहो। दूसरा क्वेश्चन है, आप वो पेन नहीं खरीदोगे, तब पेन कब नहीं खरीदोगे जब अच्छा पेन नहीं होगा, खराब पेन होगा। तो लिख सकते हैं कि खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या यानी नंबर ऑफ ई कितना होगा, खराब पेन के गो है जी 20 गो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन नहीं खरीदना, पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, तो कब पेन नहीं खरीदेंगे जब अच्छा पेन नहीं मिलेगा हमको, ठीक है। तो अच्छा पेन खराब पेन के गो है 20 गो, तो कि पूरा पेन 144, काट दो, 4 पचे 20 और 36 बार में 144, यानी 5 बटा कितना आंसर हो जाएगा 36। बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आया जी, ठीक है। तो शाम हो गया जी, हाँ दो को बचा हुआ है। ये तो बड़ा क्वेश्चन है, देखो इसमें समझ लगा नहीं, एक को हम बता देते हैं, बाकी आप लोग बनाना। इसी इसमें क्या क्वेश्चन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 क्वेश्चन ऊपर है, ठीक है। दूसरा का हम बता देंगे, देखो क्या कहता है। दो पासा है, ठीक है, एक पासा की बात नहीं हो रही है, कितना पासा, दो पासा है। दो पासा, एक नीला और एक सलेटी, एक ही समय पर उछाले जाते हैं, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। यानी दो पासा है और दो पासा को एक ही समय में क्या किया जा रहा है, उछाला जा रहा है। तो दो पासे को उछालने में कुल संभव परिणाम आता है 36। हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है, फर्स्ट बार हम जो पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि दो पासा को जब उछालेंगे तो 36 परिणाम आता है, बताए थे कि नहीं, 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके 36। अभी तुरंत हम उसको लिखेंगे। तो ये सारणी को पूरा करना है कि घटना दोनों पासे की संख्याओं का योगफल, ये योगफल को दिखा रहा है, योगफल 2, योगफल 3, योगफल 4 5 6 7, यहाँ कितना तक 12 तक। तो जब योगफल 2 होगा, ध्यान दो, जब योगफल 2 होगा तो उसकी प्रायिकता कितना रहा था 1/36। तो बताइए कि 3 का कितना आएगा, 4 वाला कितना आएगा, 8 का आ रहा है 5/36, 12 का आ रहा है 1/36। तो ये सब जो खाली स्थान दिख रहा है ना उसको भरना है। तो सबसे पहले दो पासे को उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या पहले निकालेंगे। तो देखो ध्यान से, दो पासे को
उछालने पर कुल संभव परिमाण की परिणाम परिणाम है जी। हाँ ठीक है। अब देखिए क्या होगा, बताना है। एक एक आएगा, बोलिए। एक दो आएगा, एक तीन, अब बोलो मत। हाँ बोल रहे हैं। एक पांच और एक छह आएगा। दूसरा में क्या आएगा, दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पांच, दो छ। बोलिए कोई दिक्कत। आगे तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पांच, तेरह का जा रहा है जी, तीन छ। लग रहा है, हमारा पूरा दिख रहा है, तो लग ही रहा है। चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पांच, चार छ। उसके बाद पांच एक, पांच दो। काहे लिख रहे इतना मेहनत करके, क्वेश्चन बनाने में आसानी रहेगा, नहीं तो 36 डायरेक्ट लिख देते है ना। पांच तीन, पांच चार, पांच पांच और पांच छ। फिर उसके बाद छ एक, छ एक, छ दो, छ तीन, क्या हुआ, छ चार, छ पांच और छ छ। बच्चे बताओ कोई दिक्कत। टोटल कितना परिणाम आ गया, 36। आ रहा बात समझ में। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ऊपर दो आने की, यानी योग दो, योग जब पासा उछालेंगे तो योग दो आने की प्रायिकता कितना होगा। ध्यान दो, योग दो आने की परिणाम। योग दो कहाँ कहाँ आएगा, ध्यान दो। योग दो एक एक में आएगा, एक का एक जोड़ेंगे कितना आएगा, दो। और कहीं दो आएगा योग जोड़ के, और कहीं भी नहीं। तो कितना ऐसा परिणाम आ गया, एक। कितना आ गया, एक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दो का, योग दो लिख देना बेहतर रहेगा, योग दो। तो कितना आएगा, नंबर ऑफ ही, तो एक बटा नंबर ऑफ एज 36। 1/36 वही ना आया था, देखो 1/36। उसी तरह से दूसरा का हम बनाते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा, उसी तरह से दूसरा का योग एक दो को बना लेते हैं, बाकी आप बनाइएगा। ठीक है, इसी तरह से भरना है। योग तीन आने की परिणाम। योग तीन ना, बोलो। तो योग तीन देखना कहाँ कहाँ आएगा, एक दो आएगा, एक दो पर, बोलो। एक कौमा दो, तीन आ गया। और कहीं आ रहा है, दो और एक, दो कौमा एक। और कहीं आएगा, तीन है नहीं आएगा, तो कितना हो जाएगा, दो ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ योग तीन कितना, तीन। तो क्या होगा, नंबर ऑफ ई कहा इतना लिखते हैं जी, 2 बटा कितना हो जाएगा, 36। तो 1/18 ना, बोलो कोई दिक्कत है। उसी तरह से योग चार, तो चार कहाँ कहाँ आएगा देखना ध्यान से। चार इसमें आ जाएगा, फिर चार इसमें आएगा,
फिर 4, 3 1 4 आएगा, फिर 4, अब नहीं ना आएगा, 4 जोड़ला पर कहीं नहीं, तो 3 गो ना, तो 3/36, 1/12 निकल जाएगा इसी तरह से। चलो इसको आप नोट करना। दूसरा क्वेश्चन देखो हम समझा देते हैं, ध्यान दो दूसरा पर, दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन को कि एक विद्यार्थी यह तर्क दे रहा है ना कि यहाँ कुल परिणाम 11 है। कितना है? 11। वो भी कितना? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। ये भकुआ ऐसा होगा जी? इतना परिणाम है, अब प्रत्येक की परिणाम, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11, ये कभी नहीं होगा। जितना आप प्रायिकता निकालोगा सबका प्रायिकता 1/11 ही आएगा, नहीं होगा। तो लिख सकते हैं कि यह तर्क गलत है, यह तर्क गलत है। यहां घटना जो है संभावी नहीं है, यानी ऐसा घटना संभव नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलिए बाकी ये छोड़ दिए हैं ना, वो आपको बनाना है। इसमें कितना भरा जाएगा? दूसरा में 1/18 ना, और तीसरा में आप बना लीजिएगा इसको। 2/36। तो क्या दिक्कत है? ठीक है 2/36 से लिख लो, हम काट दिए है ना, ठीक।